Students, I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. In previous class we discussed up to simple permanent tissues, and today we will start complex permanent tissue. The tissue is made up of different types of cells that are specialized to perform a common function. The tissue helps to conduct water and transport food to different parts of plant. Thus, it is also known as conductive tissue. The complex tissue is of two types. Okay. बच्चों जो टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं कोई स्पेशल फंक्शन. ठीक है. द टिश्यू जो कंडक्ट करते हैं वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में, वो टू टाइप के होते हैं. उनको कंडक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं. फर्स्ट वन इज जाइलम. ये क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स. अब ये क्या होते हैं? ये डिफरेंट सेल्स कंसिस्ट करते हैं. पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल कंसिस्ट करते हैं और इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले ट्रैकिया. ट्रैक्यूट क्या है? ये एलोंगेटेड सेल है. इसके जो एंड्स है बच्चा वो टैपेड एंड्स होते हैं. ये थिक होता है और इसमें लिग्निन डिपॉजिट होता है और इनमें पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं. लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली. लाइक पिट्स. ये ट्रैकिया में बच्चा छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट है. इसकी जो एंड है वो कैसी एंड है? टैपेड एंड से. थिक एंड्स नहीं है, टैपेड एंड है और इनमें लिग्निन डिपोजिशन प्रेजेंट होता है. तो ये किसका एलिमेंट्स क्या है? जाइलम के अंदर एलिमेंट्स है. ये क्या है? ट्रैकिया. सेकेंड वन इज वेसल. वेसल क्या है बेटा? ये सिलेंड्रिकल टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं. सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. इसमें जो सेल है ना वो सीरीज में ज्वाइन होते हैं. सीरीज वाइज सेल ज्वाइन होते हैं एंड टू एंड. इसमें जो सेल है वो सीरीज के फॉर्म में होते हैं, पैरेलल नहीं होते, सीरीज के फॉर्म में होते हैं. The dead cell of xylems are joined end to end to form a long tube of conducting water. जो डेड सेल्स होते हैं जाइलम में, जो ट्रैकिया और वेसल्स बेसिकली ये डेड सेल से होते हैं. इसके जो जॉइन होते हैं एंड टू एंड एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं और वो क्या करते हैं? पूरे प्लांट्स में वाटर को कंडक्ट करते हैं. The cell of trachea and vessels are non-living and lack protoplasm. जो ट्रैकिया और वेसल्स में बच्चा जो भी सेल होते हैं ट्रैकिया और वेसल में वो नॉन लिविंग रहते हैं. मैंने क्या बोला? डेड सेल्स भी होते हैं, नॉन लिविंग रहते हैं. उनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा कम होता है और वो क्या करते हैं? पूरे वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं. रूट से लेकर अपर टिप्स तक वाटर को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं. किसमें? प्लांट्स में. जाइलम पैरेन्काइमा एक ओनली लिविंग कंपोनेंट है. जाइलम में सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग कंपोनेंट है जो कि फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में और वाटर कंडक्ट करता है. रेस्ट ऑफ दी जितनी भी सेल्स है वो क्या है? डेड सेल होते हैं. अब जाइलम फाइबर. द सेल आर थिक वॉल एंड लैक लिविंग प्रोटोप्लाज्म. दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ये जो फाइबर है ये टिश्यू को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. क्लियर? ये क्या है बच्चा? ये जाइलम के क्या है? एलिमेंट्स हैं. नाउ फ्लूम. ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके प्लांट्स में जो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन सा टिश्यू करता है? फ्लूम करता है. इसके भी डिफरेंट एलिमेंट्स है. फर्स्ट वन इज सीव सेल्स. सीव क्या होता है? ये ऐसा सेल है जो कि सिलेंड्रिकल, एलोंगेटेड और थिन वॉल होती है. दे हैव सेल वॉल्स विथ मिनिट पोर्ट्स टू सीव द मटेरियल को. सीव मतलब क्या होता है बच्चा? छानना नहीं बोलते, मतलब हम छानते हैं. तो इसमें जो क्या आता है? मिनिट पोर्ट्स टू सीव द मटेरियल्स को सीव करने में, जो मतलब कि अच्छा मटेरियल नहीं है या फिर थोड़ा मोटा है, जो भी है जिस तरीके का भी है, उसको वो सीव करके
मटेरियल्स को सीव करके ही एंटर करने देते हैं। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि लीव्स प्रिपेयर करती हैं। लीव्स प्रिपेयर करने के बाद पूरे पार्ट के प्लांट्स के पार्ट को ट्रांसपोर्ट करता है ये टिश्यू, ठीक है। जो सीव सेल्स हैं यही ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। व्हेन दी सीव सेल्स, जब जो ये सीव सेल मैच्योर हो जाते हैं, इनमें न्यूक्लियस कम हो जाते हैं और फ्यू ऑर्गेनल्स कंटेन करता है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आपको पता है ना, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं डेफिनेटली। सेल के अंदर आपने 6th क्लास में स्टडी किया है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, होता है, रिबोसम्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज होते हैं। ये क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है, इनमें कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो जाते हैं सेल के अंदर, जो कि फूड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लूएम पैरेन्काइमा क्या है, ये रोल्ड एंड होते हैं। इनका जो सेल एलोंगेटेड विथ रोल्ड एंड, दे हैव, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और फूड को स्टोर करते हैं एज स्टार्च। फ्लूएम फाइबर क्या होते हैं, द एंड ऑफ दिस सेल्स में भी, ये जो इसका जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड टाइप के होते हैं। ये नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, ये लिविंग सेल्स हैं, नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, ये रोल ऑन के फॉर्म में, रोल्ड एंड और इसके थिक एंड्स हैं फाइबर के। क्लियर। तो आपको जाइलम और फ्लूएम समझ आ गया। ये क्या है, कंडक्टिव टिश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में फूड एंड वाटर। क्लियर। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लूएम। ये वाटर कंडक्ट करता है रूट से अपर पार्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को कंडक्ट करने में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, इसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। ये इनर साइड ऑफ द वस्कुलर बंडल में होता है, ये आउटर साइड में होता है। ये इनर साइड में होता है, ये आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स और वाटर का किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में। अब बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट कि प्लांट्स को जो भी वाटर और मिनरल डेफिनेटली सॉइल पार्टिकल से मिलता है। हम रूट में वाटर डालते हैं सॉइल में, सॉइल पार्टिकल्स वाटर को कंटेन करते हैं और उसके अंदर ही जो मिनरल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं उस वाटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो मिनरल्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो जो टिश्यूज़ हैं वो वाटर को यहाँ से रूट से अपर तक लेके जाते हैं, ठीक है। वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट हेयर्स। रूट में जो हेयर्स होते हैं, आपने डेफिनेटली रूट देखी हुई है ना, इस टाइप की रूट्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं सॉइल में। वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट के पास बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं एंड रिप्लेस, और वो जो कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड होते रहते हैं। द रूट हेयर्स, जो रूट के अंदर जो हेयर होते हैं बेटा वो यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। Outer growth of the outermost layer of the root, they are present on the root tips. The wall of the root hair are very thin and permeable. अब जो रूट हेयर्स की वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है बेटा, और उसमें परमिएबल का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़ वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सेमी परमिएबल कुछ सेमी परमिएबल बोलूँ तो मैं कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी, मतलब ट्रांसफ़र होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। परमिएबल है तो उसमें ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एंट्री हो जाती है जो भी उस रूट से जो भी मिनरल्स हैं। अब दिस आउटग्रोथ इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो ये ग्रोथ होती है ना रूट की बेटा, वो पूरी फैल जाती है। हमने बोला जड़ पूरी फैल गई है, तो वो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर ना वाटर और मिनरल्स को प्रॉपरली सॉइल से ना एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। द रूट कंटेन सेल सैप फॉर हायर कंसनट्रेशन इज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रूट कंटेन करता है सेल सैप, ठीक है, ऑफ हायर कंसनट्रेशन देन द सराउंडिंग वाटर। सराउंडिंग वाटर से पूरा वो क्या करते हैं, रूट कंटेन कर सकते हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। सैप इज़ अ फ्लूइड कंटेन। जो ये सैप क्या है यहाँ पर, व्हाट इज सैप। सैप एक ऐसा फ्लूइड है जो सेल के अंदर होता है, विच इज़ देयर ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स हेयर सो डेट द, मतलब कि उसकी वजह से जो रूट हेयर्स हैं प्रॉपरली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं।
अब ये देखो सिंगल रूट विथ रूट हेयर, सिंगल रूट है और ये क्या है साइड साइड में रूट हेयर्स हैं। अ फुल्ली ग्रोन रूट हेयर शोविंग वेरी थिन वॉल्स, एक ये फुल्ली ग्रोन रूट हैं जो कि शो कर रहे हैं बहुत छोटी छोटी थिन वॉल्स, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर इन दी सॉइल देन दी रूट हेयर्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा सॉइल में होता है रूट हेयर से भी ज़्यादा। जो वाटर एंटर होता है प्लांट्स बॉडी में थ्रू रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वाटर एंटर द प्लांट्स बॉडी, प्लांट्स की बॉडी में जो वाटर एंटर हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, रूट हेयर से। किस उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो बेटा ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मूव करते हैं हायर से लोअर कंसंट्रेशन थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है वाटर का, फिर वो लोअर में कंसंट्रेट कर रहे हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल, मतलब सेमी परमिएबल मतलब कि हर एक चीज़ ट्रांसफर नहीं होगी, सेमी परमिएबल कुछ चीज़ें ट्रांसफर होंगी, किस चीज़ें एंट्री होगी नहीं होगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर। जब वाटर मूव करता है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर से लोअर, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज हायर इन दी सॉइल एज कम्पेयर टू द, अब मैंने वही बताया जो कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का सॉइल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रूट पार्टिकल्स। ऑस्मोसिस के कारण वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सेल, एब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या करता है, कंसंट्रेशन बिकम मोर, उसके जब एब्जॉर्प्शन पहले क्या हुआ, सॉइल में ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, रूट हेयर में कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। अब रूट हेयर देन द नेबरिंग सेल ऑफ इनर टिश्यू, सो वाटर मूव फ्रॉम द रूट हेयर टू द जाइलम सेल इन द रूट थ्रू द इनर टिश्यू ऑफ कॉर्टेक्स। वाटर इज देन कंडक्ट along the length of the plant by osmosis. Now बेटा look at this diagram carefully. This is the process of osmosis. यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट का डायरेक्शन है ये देखो, ये जो छोटे छोटे हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हायर से कहाँ जा रहे हैं, लोअर की तरफ जा रहे हैं। हायर से लोअर की तरफ जाता है कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले रूट हेयर्स में वाटर एंटर हुआ, पहले सॉइल पार्टिकल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया रूट हेयर में, रूट हेयर में कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब रूट हेयर से कहाँ तक जाना है, वाटर को जाइलम के पास जाना है, किसके थ्रू जा रहे हैं, कॉर्टेक्स के थ्रू जा रहे हैं। कॉर्टेक्स क्या है ये बेटा, इनर टिश्यू ऑफ कॉर्टेक्स है, जो यहाँ पर क्या होगा, सेमी परमिएबल से ट्रांसफर होगा वाटर, जाइलम जाएगा, जाइलम से क्या होगा, पूरा प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कॉर्टेक्स है। यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर मूव फ्रॉम द रूट हेयर टू द जाइलम थ्रू द इनर टिश्यू ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, इसके थ्रू ही वो जाइलम तक पहुंचेगा वाटर। ना एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, अब मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी तो करना है वाटर से, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, ये क्या है, फ्यू मिनरल्स हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए रहते हैं बेटा, ये भी सॉइल के अंदर डिजॉल्व होते हैं, तो वाटर के साथ दे आर डिजॉल्व इन वाटर इन दिस सॉइल के अंदर, जो अब वाटर डालते हैं ना तो वाटर में ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। जब मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ टू प्रोसेस, अब जो मिनरल्स डेफिनेटली, अब मिनरल्स जो एब्जॉर्ब हो गए हैं सॉइल के अंदर, अब वो डेफिनेटली प्लांट को चाहिए, तो वो दो मेथड से उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स टू प्रोसेस है, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव होते हैं हायर से लोअर की तरफ, क्योंकि डेफिनेटली सॉइल में हायर कंसंट्रेशन होता है, वो किधर मूव कर रहा है, रूट के पास जा रहा है जहाँ पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो इस डिफ्यूजन मेथड से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स मिनरल को। क्लियर। अनदर वन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मूवमेंट है मिनरल आयंस का जहाँ से लोअर से हायर कंसंट्रेशन, याद रखना डिफ्यूजन प्रोसेस इज सेम एज ऑस्मोसिस, हायर टू लोअर, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन तक ट्रांसपोर्ट होता है। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल मॉलिक्यूल्स
अब जो मिनरल मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन सॉइल में क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू रूट हेयर. रूट हेयर से डेफिनेटली जो सॉइल जो मॉलिक्यूल्स इज लो इन दी सॉइल. द एब्जॉर्प्शन मिनरल टेक प्लेस थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन होगी, जहाँ पर कहाँ से होगा, लोअर से हायर हो रहा है. Thus the concentration of mineral is low in the soil inside the root hair cell. The plant use अगर बाई चांस रूट में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है एज कम्पेयर टू सॉइल, तो डेफिनेटली सॉइल का कॉन्सेंट्रेशन कम है. अब लो से हायर की तरफ जाना है तो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस है. मिनरल रूट हेयर्स हैं ये, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स हैं. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस फ्रॉम दी सॉइल टू रूट. अब सॉइल से रूट की तरफ जा रहे हैं लोअर से हायर कंसंट्रेशन में. ठीक है, ये वाइस वर्सा है बेटा. अगर सॉइल में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस लगेगा, अगर सॉइल में मॉलिक्यूल्स मिनरल्स कम है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगेगा. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. इन नेक्स्ट क्लास वी विल discuss about transport of water and minerals. Okay, thank you and have a nice day.